हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग मार्केट को देख लेते। कल परफेक्ट दिन रहा है। जो हमारा जो लेवल है उसी की अंदर ही मूव हुआ है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाए। अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी क्योंकि काफ़ी समय तक ये रेंज में चलते रहा। और कल हमने बताया था कि हम लोग जिस एरिया पे हैं बहुत सावधानी से देखना चाहिए कि लोगों को पैसे को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने अलर्ट बताया था। आप लोग देख रहे होगे आजकल की जो कुछ मूवमेंट्स है वो फंडामेंटली होता है, और फंडामेंटल चीज जब आ जाते हैं तो उसकी मोमेंटम की जो स्पीड है बहुत हाई हो जाती है। तो टेक्निकल के साथ साथ हमें फंडामेंटल पॉइंट्स को भी देखना जरूरी है। कल जिस लेवल से हम लोग जो एनालिसिस कर रहा था और करीब 2021 और 22 के आसपास था, और आप लोग देखा होगा मैंने एक रेंजिंग बनाया था, और इसको ब्रेक करने के बाद क्योंकि करीब 7-8 घंटे से इसी के अंदर ही मूवमेंट चल रहा था, उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तब हम लोग इसको एंट्री करेंगे, यही बताया था। और उसके बाद जो हम लोग अपने क्लास में भी अपडेट किया था, और जो उससे पहले जो लेवल हमने मार्किंग किया था 2030-32 तक का जो एरिया ये पहले हमने मार्क करके रखा था, और उसके ऊपर के जो लेवल था 45 to 50 के जो रेंज है, अगर इससे भी अगर ऊपर चले गए तो फिर हमारा जो लास्ट रेंज रहता है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, वो हमारा लेवल इसको मार्किंग करते हैं। ये जो लेवल है हाईएस्ट लेवल है, इसके ऊपर हमारा अभी तक कोई लेवल है ही नहीं है। तो कल एनएफटी है और स्पेशली गुड फ्राइडे भी, तो बहुत ही सावधानी से हमको इस वीक को निकालना बहुत जरूरी है। अगर एनएफपी के ऊपर मूवमेंट हुआ है तो अगर मोमेंटम बढ़िया दिया तो इस लेवल भी क्रॉस भी कर सकता है, एक नया हाई बना सकता है। और जो कल हमने आप लोगों को जो हमारे जो पहले के जो मूवमेंट्स है और उसमें हम लोग कैसे कैसे पिक किया है, मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाते, वो हमेशा वेव बना के जाते हैं। तो हम लोग हर वेव को, हर स्विंग को पिक किया है, चाहे वो बाई साइड का हो या सेल साइड का हो, दोनों तरफ। और हम लोग बाइंग मोमेंट को बरकरार रखा, बाइंग मोमेंट को हमने एंड तक मैक्सिमम हमने पिक किया है। उसको बाइंग ट्रेंड को हम लोग मेन रखते हुए जितने जो इंट्राडे और स्कैल्पिंग की जो भी अपॉर्चुनिटी मिला है वो हमारे लिए एडिशनल बेनिफिट था, और जो हमारा साथ साथ जो भी चल रहा था उन लोग भी इसकी बेनिफिट उठाया। तो अभी हम लोग थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं, क्योंकि जब हाई मोमेंट नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम की जो अपॉर्चुनिटीज है उसको हम लोग देखते हैं। तो अभी आप लोग देखा है जो बहुत बड़ी मोमेंट के बाद फिर कल काफी देर तक यही रेंज चल रहा था, और उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट लेवल बहुत नजदीकी था, तो इसको ब्रेक किया। और उसके बाद मैंने बताया था कि जब भी हम लोग बाई करना तो नीचे से बाई करेंगे। फिर इस लेवल से हमें एक छोटे से बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिला था, और इधर तक ही था, उसका ट्रेल किया, लेकिन वो ट्रेल हिट हो गया और एंट्री भी थोड़ी सी लेट हुआ था।
फिर ज़्यादा उसका कोई प्रॉफिट मिला ही नहीं है, बहुत कम मिला था। लेकिन हम लोग जो नेक्स्ट जो उसकी जो नेक्स्ट टाइम पर हम लोग को जो लेवल पे हमें सेलिंग को अपॉर्चुनिटी मिला था और सेलिंग हमने पिक किया है, बहुत ही अच्छा मोमेंट कल मिला था। तो मेनली छोटी छोटी टिप्स मिला था लेकिन कोई खास नहीं है। लेकिन ये जो मोमेंट है करीब आपको 130 पिप के आसपास की मोमेंट दिया है। बहुत अच्छा मोमेंट हुआ, बहुत स्पीडी मोमेंट हुआ था। और जिस लेवल हमने बताया था कल के जो वीडियो में, उस लेवल पे आके बहुत बढ़िया एक रिजेक्शन दिया है। मैंने बताया था बाइंग के लिए हम लोग ये लेवल देखेंगे 2007, 2006 से 2010 तक का जो एरिया है। ये जो 2009 से जो रिजेक्ट हुआ था, लेवल टू लेवल मोमेंट हुआ है। और जो ऊपर से जो भी मिला था वो भी हमारे लिए बहुत बढ़िया एक मोमेंट मिला है, तो उसको भी हमने पिक किया है। तो जो लेवल मार्किंग फिर भी हम बार बार बता रहे हैं, ये सिर्फ एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस की जो मोमेंट नहीं है, इसमें हम लोग स्ट्रक्चर को भी देखता है और जो लेवल्स हम बनाते हैं वो मोमेंटम और वॉल्यूम को सबको देख के फिर हम लोग उसका एंट्री करता है, ताकि आपको जो लॉसेस का रेशियो है वो हमेशा कम होना चाहिए। अदरवाइज आप कितने भी ट्रेडिंग करते रहे, 6 महीना करते रहे, साल भर करते रहे, लेकिन आपको जो अकाउंट में वो प्रॉफिट नहीं बनता है और जितने बनाते हैं उतने चले भी जाते हैं। इसलिए रूल्स को पक्का फॉलो करना बहुत जरूरी है। मनी मेकिंग एक अलग ही स्किल है, वो आपको बिल्कुल कंटिन्यू उस रूल्स को फॉलो करके जाना जरूरी है। लास्ट वीक की जो मोमेंट से काफी लोगों को नुकसान हुआ। बड़ी बड़ी दिग्गज जो एक हफ्ता पहले तक जिनकी प्रेडिक्शंस थी, सिग्नल्स देते थे, सब 2 दिन में बंद हुआ है, तो सब छुपा रहे हैं। और हमारे जो एनालिसिस आप लोग देखा होगा, जितने भी मिला है और हम लोग दूसरा दिन उसको रिव्यू करते हैं और उसको बताते हैं क्या हुआ था, कहाँ तक ले पाया, कम लिया है या ज्यादा लिया है, अपॉर्चुनिटी कम मिला है या ज्यादा मिला है, प्रॉफिट कम मिला है ज्यादा मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी हम लोग बताते हैं। क्योंकि हमारे जो एजुकेशन की जो पावर, हमारे जो स्ट्रैटेजी का पावर है वो अलग है, तो हम लोगों को बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहते। और काफी लोगों का बड़े बड़े नुकसान हुआ है और उनको हाइड करके फिर दूसरे दिन बताता है। तो जब से हम लोग एनालिसिस कर रहा था, जब तीसरी बार हम लोग जो चालू किया था, तो आप लोग देख रहे होगा कैसे रिस्पॉन्स हमारा है, कैसे रिजल्ट हमारा है। और इसमें आज तक किसी का अकाउंट वॉश नहीं हुआ और न ही किसी को कोई लॉस हुआ है। तो ये इतने प्रॉपर तरीके से हम लोग करते हैं, ओपनली बताते हैं। और हमारे जो क्लासेस है वो भी चालू है, जो स्टूडेंट्स लगातार आ रहे हैं उनको भी उसकी बेनिफिट मिल रहा है। आप लोग भी जो भी ज्वाइनिंग होना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग एक डिस्काउंट भी दिया था जो कल के पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो कुछ एंट्रीज हम लोग लिया था, ये जो एंट्री था जो 16 जो कल मैंने दिखाई भी था, लेकिन उसके बाद की जो अपडेशन हुई था 1600 के पास से भी हम लोग लिया था, 1800 से भी लिया था, और बाकी जो छोटे और जो इंट्राडे और स्कैल्पिंग की जो एंट्रीज थे उसको हमने क्लोज करके निकल गया। ये था यूएसडी जेपीवाई का ये डे का चार्ट है। कल जो मैंने आपको मंथली चार्ट दिखाया था, आज थोड़ी सी बड़े साइज में शो करने के लिए स्क्रीनशॉट दिया था।
तो जो आप लोग देख रहे होगा, जो लेवल हम लोग जो बनाता है उस लेवल का इम्पोर्टेंस कितना है। और ये भी आप लोग देखा होगा कि कुछ पोजिशन हमने काटा है, बाकी सब होल्डिंग में। तो अभी जैसे जैसे मोमेंट को देख के फिर हम लोग इसको क्लोज करते रहेंगे। और सिर्फ अब इसी में एक पोर्शन हमने जो स्क्रीनशॉट कल नहीं दिखाया था, वो सिर्फ AUD USD का था, एक पोर्शन चल रहा था और एक ही सेल पोर्शन है USD JPY का, बाकी सब बाई का है। तो बाइंग मोमेंट को हम लोग मैक्सिमम हमने पिक किया है, ये आप लोगों के सामने अभी स्क्रीनशॉट है इसकी। और ये भी आप लोग देखा होगा, जो इंट्राडे और स्कैल्पिंग हम लोग क्लोज करते रहते हैं। तो वैसे ही हमारे अकाउंट को हम लोग ग्रो कर पाएंगे। ये जो कल के जो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जो हम लोग लिया था, बाइंग में हमें कोई खास ये नहीं मिला, क्योंकि ट्रेल करते ही वो जाके ट्रेल हिट हो गया और थोड़ी सी एंट्री लेने में भी थोड़ा डिले भी हो गया था। तो ये बाइंग अच्छे थे इधर से, जैसे मैंने बताया था, जो ब्रेकआउट के बाद हम लोग टेस्ट में इसको बाई करेंगे, लेकिन तो कोई खास बड़ी कोई प्रॉफिट नहीं बोल सकते। ये आप लोग देख रहे होगा, ये जो $470 की जो प्रॉफिट है, ये जो सेल का बिल्कुल एक्यूरेट जगह से जो एंट्री थी और इधर से आके हमारा TP लेके फिर वो निकल गया। तो ये भी बहुत बड़ी एक मोमेंट हमें दिया था। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आज की जो लेवल्स है उसमें देखेंगे अभी क्या होगी। आज की जो मोमेंट है, ये अभी मॉर्निंग सेक्शन है। तो फिलहाल जो कल जो बताया था, यही रेंज रहेगा हमारा बाइंग का। और 2009-2008 की जो एरिया है, जिस लेवल हमने जो बताया है, इस एरिया से हमारा बाइंग का अपॉर्चुनिटी हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी इस एरिया पर रेंज चल रहा है, लेकिन हम लोग इस एरिया से बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और फिर जो नेक्स्ट लेवल रहेगा, जो 1995 के आसपास की जो एरिया है, उधर हम लोग देखेंगे। उधर से भी हमें बेस्ट बाइंग मिल सकता है। 2000 की जो लेवल है वो भी हम लोग देखेंगे। तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी हमें अभी ज़्यादा देखना चाहिए। और सेलिंग अगर कोई भी कर भी लेंगे तो SL बहुत छोटा रखना। अगर SL हिट होना तो होने दो, लेकिन आपकी अकाउंट को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और सेलिंग के लिए जो एरिया यही है, 30 से लेके 32 को जो एरिया में हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट लेवल है 45 to 50 के जो एरिया सेलिंग में हम लोग देखेंगे। इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट बाई है। तो बाई हमेशा हम लोग ब्रेक के बाद हम लोग नीचे जो रिटेस्ट किया, हम लोग वेट करेंगे, रिटेस्ट में हम लोग बाई करेंगे। तो दो जो सोन हम लोग बाई का बताया और दो हमने सेल का भी बताया, इसको केयरफुली करें। लोड से इसको कम रखें इस समय पे, लोड से इसको ज़्यादा नहीं, क्योंकि काफ़ी मूवमेंट हो चुका है। तो रिट्रेस आना बहुत ज़रूरी है। तो शायद आज अच्छा मूवमेंट दे सकता है, नहीं तो कल NFP में क्या मूवमेंट होगी वो देखेंगे। कल का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये सब चीज़ को मद्देनजर रखते आपको ट्रेड करना है। और इसकी जो आगे की जो मूवमेंट होगी वो हम लोग अपना ग्रुप में शेयर करेंगे। थैंक यू।